नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम नजदीक है, सीडीपीओ का भी एग्जाम फरवरी में होने वाला है और अधिकतर लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल का तैयारी कैसे करें। खास करके जो बिहार के बाहर के लोग हैं उन लोगों को बड़ा समस्या हो रहा है कि भाई बिहार स्पेशल का तैयारी कैसे करें, बिहार के बारे में कैसे जाने। तो भाई उन्हीं के लिए आज ये स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि बिहार स्पेशल में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं यदि आपको कोई भी समस्या है तो। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का अपना ये वीडियो। देखिए, बिहार स्पेशल में पढ़ना क्या है। बिहार स्पेशल प्रश्न होते हैं, कुछ बिहार से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो तीन तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं भाई। बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं, बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं और तीसरा जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स। अब आप पूछेंगे भाई अर्थव्यवस्था और पॉलिटी क्यों नहीं लिया मैंने, तो उसमें केवल आपका जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो बिहार का पढ़ते हैं तो उसी में सारा समाहित हो जाता है। बाकी जितना पार्ट है वो बिहार स्पेशल नहीं रह जाता है, फिर वो अर्थव्यवस्था का पार्ट हो जाता है। जैसे आप भारत के लिए पढ़ते हैं, जैसे आप अन्य प्रकार से अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, सेम टू सेम वही है। तो बिहार के लिए यदि अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो केवल और केवल बजट और इसका इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है वो काफी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने अर्थव्यवस्था को इंक्लूड नहीं किया। और पॉलिटी की जहां तक बात है तो कुछ भी स्पेशल नहीं है बिहार के लिए। स्पेशल पॉलिटी अलग से संविधान थोड़ी ना है, बस थोड़ा बहुत देख लेना है। क्या देख लेना है, तो भैया बिहार से राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, विधान परिषद की सीट कितनी है, बस यही देखना है। थोड़ा बहुत आपका ग्राम पंचायत के बारे में देख लेना है, थोड़ा बहुत नगर पालिका के बारे में देख लेना है, कितने ब्लॉक है, कितने आपके क्षेत्र हैं, कितने जिले हैं, बस यही सब तो है और कुछ नहीं है। तो फिर अलग से क्यों उसको शामिल करना है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना सिंपल है बिहार के बारे में पढ़ना। अब चलिए देखते हैं वो जो तीन सेक्शन मैंने बताए जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब मिलाकर के जो है बिहार स्पेशल से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया और करंट अफेयर्स और साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट और साथ में जनगणना को इंक्लूड कर दीजिए तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपका बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। इतिहास में क्या पढ़ना है, तो इतिहास में सबसे ज्यादा जो ध्यान देकर के पढ़ना है वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा। ठीक है, यह स्पेशली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में और इसी पर आपको विशेष फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि भैया वो प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास क्यों नहीं लिया। तो भाई साहब, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वही आपका भारत का प्राचीन इतिहास है। बिहार में ही जितने आपके गौतम बुद्ध हुए, आपके महावीर हुए, उसके बाद मगध साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ, यह सब तो बिहार में ही है। और सिंधु सभ्यता बिहार में रही ही नहीं कभी, तो सिंधु सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और वैसे भी वो हम भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ ही लेते हैं, तो बिहार में वो इंक्लूड मैंने नहीं किया है क्योंकि बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वही आपका भारत का भी प्राचीन इतिहास है। तो जो वहां पढ़ते हैं वही यहां भी पढ़ना है, तो कुछ स्पेशल उसमें है नहीं। बिहार स्पेशल उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो उसमें भी आपका दिल्ली सल्तनत और मौर्य काल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें भी जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है और उसके बाद मुगल में आ जाइए तो आपका शेर शाह जो है आपका अफगान शासक, बस उसके बारे में। वो भी उसका जो मकबरा है वो आपका सासाराम में है, इस कारण से शेर शाह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और शेर शाह से पूछा जाता है तो हुमायूं के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो हुमायूं के बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो मुगल में जो है आपका ग्रेट मुगल जितने भी हैं, बाबर को छोड़ दीजिएगा, बाबर से नहीं पूछा जाएगा, अकबर से लेकर के और आपका औरंगजेब तक इतना आप पढ़ लीजिएगा तो काफी हो जाएगा। तो वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी खत्म हो गया, मध्यकालीन बिहार भी खत्म हो गया। ठीक है, और उसमें जो है आप बख्तियार खिलजी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा को जलाया था। ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब
आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान पर। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था। तो उसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने यहाँ से बिहार से नेतृत्व किया था। तो उनके बारे में उनका टोटल जर्नी जो है वो पढ़ना है, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल जो जर्नी रहा है और उनका योगदान वो टोटल आपको पढ़ना है। और साथ में उनके भाई हैं अमर सिंह, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है कमान संभाली थी बिहार की, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किस प्रकार से वीर कुंवर सिंह जाकर के झांसी की रानी से मिले, तात्या तोपे से मिले और किस प्रकार से यूपी गए, वहां पर भी किस तरह से नेतृत्व किया और फिर जो है यहां पर आकर के आरा में किस प्रकार से उन्होंने काम किया, यह सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय या जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो चूंकि बिहार पहले झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था, तो झारखंड में जितने जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे आंदोलन हुए, मुंडा विद्रोह हो गया, आपका संथाल विद्रोह हो गया, यह सब जो है अभी भी बिहार के इतिहास से रिलेट करके पूछा जाता है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो वो आपका जितना भी महत्वपूर्ण था वह सब आप जो है भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास में भी पढ़ते ही है और यहाँ पर भी पढ़ते ही है। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन बिहार से रिलेटेड जो है जो भी इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, लोटा विद्रोह और नूनिया विद्रोह, यह सब छोटा मोटा विद्रोह जो है उसके बारे में निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, और इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, किस वर्ष वो आंदोलन हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन जो बिहार में हुए थे, 3 अधिवेशन जो है वो बिहार में हुए थे, बांकीपुर में, गया में और आपका एक और जगह हुआ था। ठीक है, तो 3 जगह हुए थे, वही तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी जितना भी आपका कांग्रेस का अधिवेशन वो आधुनिक भारतीय इतिहास में आप पढ़ ही चुके होते हैं, तो उन 3 अधिवेशनों के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह सब हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ते ही हैं। अब उसी में पढ़ लेना है कि किस जिला से बिहार के कौन से लोग शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग किसने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तब महात्मा गांधी का सहयोग किसने किया, नमक सत्याग्रह किस जिला में किसने तोड़ा, यही सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, दैट्स इट। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और बहुत ही महत्वपूर्ण था, बिहार में हुआ था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह पर विशेष जोर को देना है। ठीक है, और उस सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने, यह बार बार पूछा जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आपका राजेंद्र प्रसाद की भूमिका जो थी या फिर आपकी जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं ये यहाँ के। ठीक है, और इसके अलावा आप किसान विद्रोह की बात करें, जब किसान संगठनों की बात करेंगे तो सहजानंद सरस्वती और राहुल सांकृत्यायन, इन दोनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ लेना है आधुनिक बिहार के इतिहास में। इसके अलावा जो बिहार से क्रांतिकारी संगठन हुए, जैसे आजाद दस्ता जो है जयप्रकाश नारायण बनाए थे, बिहार में ही था, नेपाल में स्थापना हुई थी और बिहार में वो काम किया था, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन जो कि भारत स्तर के थे उनकी भी शाखाएं खोली गई थी, अनुशीलन समिति वगैरह की शाखाएं भी बिहार में खोली गई थी, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है ये सब हो गया। फिर विभिन्न संगठन, जैसे कांग्रेस का कुछ क्षेत्रीय संगठन यहाँ पर खुला था, कुछ छात्र संगठन खुले थे, इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी संगठन खुले थे बिहार में, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सदाकत आश्रम वगैरह के बारे में पढ़ लेना है। बहावी आंदोलन इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रमुख व्यक्ति और स्थान। तो व्यक्ति में मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजकुमार शुक्ला हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, फिर आपके सहजानंद सरस्वती हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। ये 5 प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है, 1857 से लेकर 1947 तक। तो इनके बारे में आपको निश्चित तौर पर पढ़ लेना है। स्थान की बात करें तो दानापुर छावनी महत्वपूर्ण है, पटना से जो विद्रोह हुआ था वो महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे स्थान हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सचिवालय गोलीकांड हुआ था, तो वहां पर 7 लोग शहीद हुए थे, 7 छात्र शहीद हुए थे, तो उनका नाम वगैरह आपको याद रखना है। तो वो सब जो है आपका प्रमुख स्थान में आ गया। ठीक है, चलिए अब बिहार से कुछ पत्र एवं
एवं पत्रिकाएं भी छापी गई थी जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार में स्पेशली जो पत्रिकाएं छापी गई थी, खास करके पटना से, मुजफ्फरपुर से, तो ये सब आपको निश्चित तौर पर याद कर लेना है। और इसके बाद देखें तो बिहार का जो आपका बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया 1912 में, और उसके बाद 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो आज़ादी मिलने के समय तक जो है बिहार का क्या स्वरूप रहा, धीरे धीरे करके किस प्रकार से स्वरूप बदला, इसके बारे में देखना है। और 1937 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद कौन प्रथम प्रधानमंत्री बने, उसके बाद फिर प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, किस तरह से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर जो है दूसरे प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से आपको देखना है। पहले जो है आपका प्रधानमंत्री ही कहा जाता था मुख्यमंत्री को, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यही है आपका बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, और यही आपको पढ़ना है। अब स्रोत में बता दूं कि कहां से पढ़ना है, तो 3 किताबें मेरी नजर में बेस्ट है, जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो आपका केबीसी नैनो है। ठीक है, जिसका बिहार समग्र आता है केबीसी नैनो, उसका पीटी और मेंस दोनों के लिए आता है। फिलहाल पीटी वाला आप ले लीजिए और वही पढ़िए। ठीक है, तो केबीसी नैनो का बिहार समग्र मेरे नजर में सबसे अच्छी किताब है। नेक्स्ट जो है आपका क्राउन की किताब है। ठीक है, क्राउन का बिहार स्पेशल जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी किताब है। नेक्स्ट आपका चलते हैं और देखते हैं बिहार के भूगोल में क्या पढ़ना है। तो बिहार के भूगोल में वही पढ़ना है जो आप भारत के भूगोल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है आपका भौगोलिक स्वरूप। तो बिहार के भौगोलिक स्वरूप में बहुत ही सिंपल सा स्वरूप है। ऊपर में आपका हिमालय का छोटा सा भाग है, ठीक है, शिवालिक पठारी का छोटा सा भाग है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में। ठीक है, मेनली पश्चिम चंपारण में है, सोमेश्वर की श्रेणी वगैरह उधर आ जाती है। उसके बाद आते हैं तो बीच में जो है गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांट देती है और उसी से बन जाता है आपका उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। और सबसे नीचे चले आइए तो पठारी प्रदेश है, झारखंड से जुड़ा हुआ। दैट्स इट, यही है आपका बिहार का भौगोलिक स्वरूप। इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि कहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, कहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, कहां आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, कहां किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, किधर खनिज ज्यादा मिलता है, कौन कौन सा खनिज मिलता है। खनिज वैसे ज्यादा मिलता नहीं है, झारखंड में जितना भी खनिज वाला क्षेत्र था सब झारखंड में चला गया, तो बिहार में तो खनिज मिलता नहीं है, तो ज्यादा वैसा भी कुछ नहीं है। खनिज नहीं है तो खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो उनके बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, उनके बारे में पढ़ना है, और जो फसल उपजाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर आपका, उद्योग थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे उद्योगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लाईवुड उद्योग जो है वो कहां पर है, तो हाजीपुर में है। इसके अलावा आपका लाख का उद्योग कहां है, ये सब क्वेश्चन पूछे। सीमेंट कारखाना कहां पर है, आपका दिया सलाई कारखाना कहां पर है, ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं अक्सर, तो उनका एक लिस्ट होगा, वो आप याद कर लीजिएगा। दैट्स इट, काम खत्म है। इसके बाद चलते हैं अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में। अब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार में बहुत सारे गर्म जल के कुंड मिलते हैं, राजगीर में, गया में, इन सब में, तो वो सब भी पढ़ना है। इसके अलावा नदियों की बात करें तो उन पर बहुत सारी ऊर्जा और बिजली से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, सिंचाई से जुड़ी हुई परियोजना है, तो उनके बारे में देख लेंगे। उसी तरह से झील हो गया, झरने हो गए, नदियों से रिलेटेड ये सब तालाब वगैरह जो हो गए उनके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर जब तालाब पढ़ेंगे तो वहीं पर देखेंगे कि आपका ताल वगैरह जो होता है उन सब के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवाह तंत्र। इसके बाद आते हैं कृषि उत्पादन। मैंने बता दिया, इसमें जो है महत्वपूर्ण आंकड़े पूछे जाते हैं कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, सबसे कम उत्पादन कहां पर होता है, और बिहार का स्थान क्या है विभिन्न फसलों के उत्पादन में भारत भर में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद आपका खनिज एवं उद्योग आ जाता है। खनिज एवं उद्योग भी जो है आपको बता चुका हूं कि खनिज ज्यादा है नहीं, तो खनिज आधारित उद्योग भी नहीं है, फसल आधारित उद्योग है। कुछ आपके नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह लगाए जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, तो इन सब के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और ये सब जो है आपके कृषि से जुड़े हुए आंकड़े, उद्योग से जुड़े हुए आंकड़े, यह सब जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा, जो कि हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो आर्थिक भूगोल है वो आपका टोटल मिल जाता है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा वीडियो मैं बना रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट है आपका वन हो गया, पशुधन हो गया, अभ्यारण्य इत्यादि हो गया। जब वन की बात करते हैं तो किस क्षेत्र में कौन सा वन है बिहार में, ठीक है,
इसके अलावा कौन से पशु पाए जाते हैं बिहार में, तो ज़्यादातर जो आप देखते हैं कि ज़्यादा कुछ अभ्यारण्य वगैरह तो है ही नहीं, एक ही मात्र आपका राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। तो ज़्यादा अभ्यारण्य भी नहीं है, न ज़्यादा आपका राष्ट्रीय पार्क है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-4 है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप आसानी से पढ़िएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा आपका कुछ इसमें भी नहीं है। सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाएं हैं, तो गंडक परियोजना हो गई या फिर आपकी कोसी परियोजना हो गई, ये सब कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ खास है नहीं। मानव संसाधन या जनगणना की बात करें तो जनगणना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना से पूछ लिया सकता है। साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये सब जो है आपका निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो आपको जनगणना से रिलेटेड आंकड़े पढ़ने हैं। इसी में मानव संसाधन में आ गए तो आपको जनजातियां कुछ पाई जाती हैं। वैसे ज़्यादातर जनजातियां तो आपकी झारखंड में चली गई हैं, लेकिन फिर भी बिहार में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और मानव संसाधन में ही आपका श्रम एवं रोजगार भी आ जाता है, क्योंकि लेबर कितने हैं बिहार में, किस किस क्षेत्र में लेबर ज़्यादा है, इन सब के बारे में आंकड़े पढ़ने हैं। तो ये जो मानव संसाधन का जुड़ा हुआ आंकड़ा है वो भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद आते हैं जलवायु एवं पर्यावरण, तो विभिन्न जो जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में उनके बारे में पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर कौन कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है, कहाँ पर बाढ़ ज़्यादा होता है, यही सब आपको पढ़ना है। और स्रोत मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका केबीसी नैनो, वो बहुत बेहतरीन किताब है। इसके अलावा आप क्राउन का बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं और इम्तियाज अहमद है, तीनों में से कोई एक किताब पढ़िए। और इम्तियाज अहमद का एक आपका ऑब्जेक्टिव आता है बिहार का, जिसमें MCQs दिए हुए रहते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यदि ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। बिहार जीके में आपका बिहार का इतिहास, टोटल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों मैं दे चुका हूं, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा बिहार का भूगोल से जुड़ा हुआ जितना भी चैप्टर है वो सब मैं दे चुका हूं। और अब आर्थिक सर्वेक्षण भी डालना शुरू कर चुका हूं, पहला पार्ट डाल चुका हूं, और आगे भी आपको विभिन्न चैप्टर्स दिए जाते रहेंगे जिसमें आपको सारे आंकड़े उपलब्ध होंगे। और आपका बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसके भी मैं जनवरी से लेकर के और अक्टूबर तक के सारे डाटा दे चुका हूं, सारा लेटेस्ट डाटा दे चुका हूं। तो टोटल वीडियो देख जाइए, आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और जो भी बिहार स्पेशल का आगे भी ज़रूरत होगा वो सब आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। बस पुराने वीडियोस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अब आते हैं करंट अफेयर्स में, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो आप भारत का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सेम टू सेम वही है, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल तो इसमें आएगा नहीं। तो बिहार स्पेशल में देखें तो बिहार सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में, जैसे 7 निश्चय 1 पहले हुआ करता था, अभी 7 निश्चय 2 आ गया है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में आपको देखना है। बिहार सरकार से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं और परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, जो मैंने बोला कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 से 10 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और वो सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसके बाद है प्रमुख व्यक्ति, घटनाएं एवं स्थान। तो प्रमुख व्यक्ति, यदि किसी को पुरस्कार मिलता है जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे इस बार मिला है रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत, तो ये जो प्रमुख व्यक्ति जो कि चर्चा में होते हैं, जिनको कुछ पुरस्कार मिल गया, जिन्होंने कुछ स्पेशल काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, नाम किया है बिहार का, तो उन लोगों के बारे में आपको देखना है। या फिर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जैसे इसी बार मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया 3 बिहार के जो पूर्व राज्यपाल थे उनका देहांत हो गया है, तो वो सब जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कि चर्चा में है उनके बारे में आपको देख लेना है। घटनाओं की बात करें तो विभिन्न जो घटनाएं बिहार में होती हैं दिन प्रतिदिन, उनके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। कहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर तूफान आ गया, तो कि कौन कौन, जैसे अभी आया था आपका चक्रवात आया था, तो उससे बहुत सारे इलाके जो है वो प्रभावित हुए थे, तो कौन कौन से इलाके थे उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। जो भी घटनाएं जो हैं उनके बारे में, जो भी फेमस रही हैं उनके बारे में, ठीक है। कभी चुनाव हो जाता है, अभी जैसे पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है, रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। फिर आते हैं स्थान, तो प्रमुख स्थान जो है उनके बारे में, जो भी स्थान चर्चा में है, जैसे अभी बोध गया बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो राजगीर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। राजगीर में आपका ब्रिज बना है, शीशा का ब्रिज बना है, जंगल सफारी बना है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है राजगीर में, तो इस कारण से राजगीर बहुत फेमस है। बोध गया में अभी जस्ट भगवान बुद्ध का
जो है जन्मदिन मनाया गया था, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। अभी आपका स्थान ये भी ये आपका बिहार का भी जो विधानसभा भवन है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति आकर के उसका जो है 100वां वो बना करके गए हैं, शताब्दी समारोह बना करके गए हैं। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नई परियोजनाएं कोई आती हैं और उद्योग इत्यादि यदि कोई नया स्थापित होता है। जैसे अभी मुजफ्फरपुर में उद्योग नया स्थापित हुआ है जिसमें कि प्लास्टिक से आपका रिसाइकल करके और उसके बाद पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। तो वो जो नया उद्योग लगा, या फिर जो आपका खादी भंडार वगैरह जो है, खादी मॉल की स्थापना हो रही है, पटना में हुई है, फिर आपका दरभंगा में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, और सारा करंट अफेयर्स में आपको दे चुका हूं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल वीडियोस देखिए और मस्ती में रहिए। फिर है आपका विभिन्न रिपोर्ट्स में नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, या फिर नेशनल लेवल पर कोई भी जो रिपोर्ट आता है उसमें बिहार का जो रैंकिंग है, जैसे आपका सतत विकास लक्ष्य में रैंकिंग बिहार का हो गया, या फिर आपका जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसकी रैंकिंग, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हो गई। इन सब रैंकिंग्स में जो बिहार का जो स्थान होता है उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ पुरस्कार मिल गया, कोई नया पुस्तक कोई लिख दिया बिहार का, या फिर कोई कलाकार है जिसकी कला फेमस हो गई है, या फिर उनको पुरस्कृत किया गया है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ आयोजन है, उत्सव है और कुछ उपलब्धियां जो बिहार को मिली हैं, तो उन सब के बारे में आपको लेटेस्ट जो भी आंकड़ा होगा वो पढ़ना होगा। अक्टूबर तक का आपका टोटल अपडेटेड है, और बाकी एग्जाम से पहले आपका दिसंबर तक का भी टोटल अपडेटेड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो, सारा का सारा नोट्स आप निश्चित तौर पर ले सकते हैं। यदि आप वीडियो देख करके खुद से नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, और ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं जो नोट्स बनाया हूँ वो यदि आपको चाहिए तो आसानी से आप PDF ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो नंबर आपके सामने है 9525360283, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, और फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आसानी से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। PCS एडुकेयर से जुड़े रहिए, और आप बिहार से हैं या फिर बिहार के बाहर के स्टेट से भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के बाहर के स्टेट वाले ही आकर के BPSC में टॉप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का लड़का जो है वो पिछली बार भी टॉपर था, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के बाहर से भी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इनका रेगुलर पाठक हूँ, मैं इनसे सुनता हूँ, आकर इनकी क्लासेस लेता हूँ मैं। सर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक भौतिकी चिकित्सक हूँ, और भौतिकी चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ क्योंकि ये भाषा इन्होंने दिया है मुझे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को कहता था। तो मैं दिग्घी में आकर पूरे 1 साल तक रहा हूँ, और मुझे लगा कि दिग्घी में जितना डेवलपमेंट हो रहा है और दिग्घी के क्षेत्र में जितने लोग शिक्षा को लेकर के जागरूक है, उतना मैंने बिहार में कहीं और नहीं देखा है। और उसके लिए नए युवाओं के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए, स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, बट हमारे युवा जनरेशन में हमारे भैया हैं, गुरु भी हैं हमारे, तो गुरु भाई से जितना आप ले सकें काफ़ी है। और हम लोगों को शायद ईश्वर ने इस रूप में दिया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के पास नहीं आ पाते हैं। तो मैं चाहूँगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जुड़ें। जो लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इनके क्लासेस में आए। पैसे नहीं हो तब भी भैया हेल्प करते हैं, आपको किताबें भी देंगे। मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेडिकल से हूँ, तो बिहार का गमछा फेमस है, आप इसका मास्क बना सकते हैं। आपके पास फेस शील्ड की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो भी युवा आ रहे हैं, क्लासेज आते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल ज़रूर होता है, तो आप उस मोटरसाइकिल का यूज करो, हेलमेट का वैसे लगाओ, ऐसे फेस मास्क लगाओ, पढ़ो और भैया की बात सुनो। धन्यवाद। चलिए ठीक है, ये भाई था, यहीं पर वीडियो बनाया था तो बैठा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं है, उम्मीद है आपको मज़ा ही आया होगा उसकी बातें सुन करके। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।